बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसान गिरवाल, इंडक्शन मैनेजर इन पावर्स। और आज हैं हमारे साथ कलीमुल्ला, जो कि हमारे पहले स्टूडेंट हैं आईटीटी लाहौर ऑफिस के। तो बेसिकली आज कलीमुल्ला भाई को यहाँ पे बुलाने का पर्पज़ ये है कि वो सब लोग जो कि ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक राइट पाथ नहीं मिल रहा। ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि भाई स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। तो कलीमुल्ला भाई जो हैं, उनको आज यहाँ पे बुलाने का पर्पज़ ये है कि उन तभी लोगों को, उन तमाम लोगों को जो कि अपना ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जो पहला स्टेप उठाने में बेसिकली मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है, तो वो स्टेप जो है, वो मुश्किल जो है, वो कैसे आसान की जाए, वो पहला स्टेप जो है वो कैसे लिया जाए। तो उसमें कलीमुल्ला भाई जो है, इनकी एक बड़ी, आप कह लें कि आइडियल सिचुएशन थी, जैसा कि बहुत सारे लोगों की आजकल है कि जो कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। तो उसके लिए हमने सॉर्ट आउट किया कलीमुल्ला भाई को कि वो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और शेयर करें अपने व्यूज़, अपनी जर्नी बेसिकली लोगों के साथ कि आप ई कॉमर्स जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी कलीमुल्ला भाई, कैसे आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है साहब भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कलीम भाई, स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चूज़ करने का पर्पज़ ये था कि लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यार अच्छा, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, कैसे स्टार्ट लिया जाए। तो आपकी बड़ी आइडियल सी सिचुएशन थी और बेसिकली मैं पर्सनली मतलब विटनेस भी हूँ कि आपने कैसे इसको स्टार्ट लिया था, और मुझे वो मुलाकात आज भी याद है जो कि लाहौर ऑफिस में आपसे हुई थी। तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह आज आप शेयर करेंगे अपनी जर्नी हमारी सारी ऑडियंस के साथ, हमारे सारे फेसबुक और फेसबुक ग्रुप एम्पावर्स के और फेसबुक पेज मेंबर्स के साथ, इवन हमारे यूट्यूब ऑडियंस के साथ, कि ई कॉमर्स जर्नी अगर आपने अपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले कलीमुल्ला भाई आप शेयर कीजिएगा कि आपका लाइक बैकग्राउंड क्या है, आया कि आप पहले दिन से ही ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे थे या फिर आपने बाद में चूज किया, और या इवन ई कॉमर्स में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब आपका जो प्रोफेशन था वो क्या था। काइंडली इसके बारे में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी साहब भाई, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड था। मैं एज अ टीचर, एज अ लेक्चर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने टीचिंग की है। हम्म। तो नो डाउट टीचिंग एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। बट फिर मैंने अपने इस प्रोफेशन को चेंज किया, अपने ट्रैक को चेंज किया, और अब मैं जो है ई कॉमर्स में अलहमदिल्ला काम कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आप माशाल्लाह टीचर थे पहले। जी, मैं एज अ लेक्चर डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जॉब करता रहा। बिल्कुल सही हो गया। तो कलीम भाई, एक टर्निंग पॉइंट होता है हर बंदे की जिंदगी में ना, कि वो एक ट्रैक पे चलता चलता आप मतलब ट्रैक चेंज कर लेता है। तो आपके इस कैरियर में या आपके सिनेरियो में वो टर्निंग पॉइंट क्या था, कि मतलब आपने क्यों चूज किया कि अच्छा यार, टीचिंग को अब मजीद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन आप ई कॉमर्स की तरफ मुझे जाना है, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जी हसान भाई, मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो जब कोविड हिट किया पूरी ग्लोब के अंदर। तो वो ड्यूरेशन था जिसने बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया, और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, उनमें से मैं भी एक था। तो वो पॉइंट था, वो लम्हा था जिसने बहुत सारे डिसीजंस करने में मतलब हेल्प किया। तो मैंने भी तब ये अपना डिसीजन किया कि मुझे ज़्यादा अरसा अपने इस कैरियर में नहीं जाना, मुझे इसको चेंज करना है। तो ये वो टाइम था जब मैंने चेंज किया, इसके ऊपर डिसीजन लिया, और फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ मूव हुआ। ठीक हो गया। तो बेसिकली कोविड जो था, कोविड में आपने डिसाइड किया कि अच्छा, मुझे मतलब अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है, ऑब्वियसली बात है, तो उसके लिए फिर मुझे किसी और फील्ड को चूज करना है। तो देन आपने ई कॉमर्स के लिए मतलब आपने इरादा किया कि अच्छा ठीक है जी, मुझे अब ई कॉमर्स की तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसमें कलीम भाई एक चीज़ मुझे शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक अमेजोन है, शॉपिफाई है, ईबे है, फेसबुक मार्केट प्लेसेस है, ठीक है। तो वाई ईबे, आपने ईबे ही क्यों चूज किया? जी हसान भाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था, हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे थे, तो मैं उस वक्त R&D कर रहा था, क्योंकि उस वक्त जो हर चीज़ बंद थी, हर बिजनेस बंद था, चल रहा था। तो एक ई कॉमर्स ऑनलाइन जो बिजनेस थे वो कंटिन्यू थे, और ना सिर्फ कंटिन्यू थे बल्कि वो बहुत ज़्यादा पीक पे थे।
ग्रो कर रहे थे, तो बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो इस वजह से एक तो मेरा ये मुझे हेल्प हुई डिसीजन करने में कि मुझे इस फील्ड में जाना है। सेकेंडली मैं जब अपनी R&D कर रहा था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो पहले मेरा माइंड भी अमेजोन पे ही था। और जब कोविड एंड हुआ तो पहले मैंने अमेजोन की ही तरफ जाके स्टेप लेने की ट्राई की, मैंने कुछ एक प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किया। बट वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। उसकी रीजंस हैं क्योंकि वहाँ जो अमेजोन का लर्निंग कर्व है वो थोड़ा हार्ड एंड लॉन्ग था। तो उसकी वजह से फिर मैंने ईबे की तरफ जब मैंने थोड़ी सी R&D की, मुझे पता चला कि इसी तरह सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट ईबे है। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा मैं इसको पहले एक्सप्लोर करके देखूं। जब मैंने ईबे पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और देखा तो मुझे पता चला कि काफ़ी फ्लेक्सिबल मॉडल है और इसके अंदर काम करना ईजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर जो आप अपनी फर्स्ट इनकम है, जो अपना फर्स्ट डॉलर डॉलर जो है वो बड़ा इजीली और जल्दी अर्न कर लेते हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपना फर्स्ट डॉलर अर्न कर लेते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यस आई कैन डू, कि ये काम कोई इतना भी ऐसा नहीं है कि जो मैं कर नहीं सकता। तो ये वो बिल्कुल ठीक। चीज़ है जो ईबे मैं सजेस्ट भी करता हूँ और मैं खुद भी इसलिए ईबे से मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कलीम भाई शेयर किया, क्योंकि देखें, जिस भी फील्ड में आप एंटर होते हैं ना, तो जो आपकी पहली अर्निंग है, जो पहली आपकी इनकम है, वो जब तक आपकी पॉकेट में लैंड नहीं करती तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता कि अच्छा यार इस काम से भी कमाया जा सकता है। और उसमें फिर ये है कि बिल्कुल जो अमेजोन का लर्निंग कर्व है उसके बारे में आपने डिस्कस किया कि अमेजोन है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म को भी हमने चूज करना है तो उसमें हमारा फोकस होना चाहिए योर फर्स्ट अर्निंग, ठीक है। और जी फर्स्ट अर्निंग के लिए ईबे एक इंतहाई आसान मार्केट प्लेस है, और इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। यानी जहाँ पे ये दोनों आपके जो एजेस हैं, जो आपको दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट भी है और आसान भी है, तो देन यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ईबे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसमें जो है करीम भाई, जी बिल्कुल। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा काइंडली कि लर्निंग के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली लर्निंग करनी है कि ईबे पे किस तरह से सेलिंग की जा सकती है, ठीक है, या इवन आपने एज ए फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लर्निंग रिक्वायर्ड है। तो लर्निंग के लिए आपने जो है एम्पावर्स को ही क्यों चूज किया? जी हसान भाई, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने ईबे से स्टार्ट करना है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसकी मैं सर्च में था कि मुझे एक प्रॉपर कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल स्किल्स मिल जाएं और मुझे एक वेल स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिले। क्योंकि मैं इससे पहले यूट्यूब चैनल्स जो है वो एक्सप्लोर करता रहता था, उस पर नो डाउट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। कभी मैं किसी चैनल पे एक वीडियो देख लेता था, कभी दूसरी, कभी मैं उसको कहीं से स्टार्ट कर लेता था, दूसरे चैनल पे जाता था तो बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो जाता था। तो काफ़ी मैं कंफ्यूज था। तो उसके बाद फिर मैं एम्पावर्स को मैंने एक्सप्लोर किया। और वो कैसे किया कि एक दफ़ा फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए आज़ाद चाय वाला वो सरकासन सना का एक इंटरव्यू कर रहे थे ईबे से रिलेटेड। तो तब भी मुझे पता चला कि पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जो फोकस्ड ही जस्ट ईबे पे है। तो मैंने एम्पावर्स का जो यूट्यूब चैनल जब जाके एक्सप्लोर किया तो वहाँ से मुझे पता चला, क्योंकि वहाँ पे जो फ्री वीडियोस मौजूद थी वहीं उसकी 4-5 पहले मैंने जब हंटिंग की वीडियोस देखी तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे राइट पाथ और राइट ट्रैक और जहाँ पे मुझे राइट इन्फॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल स्किल्स मिल सकती हैं वो यहाँ पे एम्पावर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे लिए मौजूद है। तो उसके बिल्कुल सही हो गया सर, ये आपकी बात कर रही थी, लेकिन बहरहाल हम समझ गए हैं। अच्छा, उसमें कलीम भाई ये है कि माशाल्लाह फिर आपने एम्पावर्स को चूज़ किया, ठीक है, फिर आपने लर्निंग की और इसको एज ए प्रोफेशन जो है वो आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो अभी काइंडली ये शेयर कीजिएगा कि अभी आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है? अभी आप लाइक ग्रेजुएट होने के बाद अभी आप फर्स्ट डॉलर अपना कमा चुके हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ? जी हसन भाई, जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से आपने जो पूछा तो उसके हवाले से मैं बताता हूँ कि मेरा अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा मुझे अभी टाइम नहीं हुआ इसमें ई कॉमर्स में आए हुए, अभी मुझे हम्म। 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे एक सही में अब एक बात में हूँ। अभी इस वक्त करंटली अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास
3 अकाउंट्स जो हैं वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और 3 अच्छा, फर्दर अकाउंट्स मेरे जो हैं वो पाइपलाइन में है। वो विद इन वीक्स जो हैं वो मेरे पास होंगे इंशाल्लाह, और मैं माशाल्लाह, उनको मतलब करना टोटल स्टार्ट कर 6 अकाउंट्स हैं आपके पास। दूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी आपकी कलेक्टिव सेल जो है पर मंथ वो क्या चल रही है? इसमें हसन भाई, मेरे पास जो भी करंटली 3 अकाउंट्स मेरे पास हैं, उनमें से भी एक अकाउंट जो सबसे पहले मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। हम्म, बाकी 2 अकाउंट बाद में मेरे पास आए हैं। ऑलमोस्ट एक अप्रैल में आया और एक अभी मई में मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल सही। तो अभी तक जो मेरी कलेक्टिव सेल है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40 टू 43 ऑलमोस्ट फोर्टी $100 टू में। हंड्रेड डॉलर माशाल्लाह जी पर मंथ। या जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, विद इन 5 मंथ्स और 4 मंथ्स? मेरी जो पहला प्रैक्टिकली अपना वर्क स्टार्ट किया वो मैंने यकम जनवरी 2022 से स्टार्ट किया है। तो ऑलमोस्ट ये 5 मंथ्स ही बन रहे हैं। माशाल्लाह, विद इन 5 मंथ्स यू आर एट $4,200 जी माशाल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये जो आपके क्लाइंट्स हैं तो आप इनके साथ एक फिक्स अमाउंट पे हैं, या फिर आप एक परसेंटेज उनको चार्ज कर रहे हैं, नहीं परसेंटेज ऐसा ऑफ भी। प्रॉफिट्स? जी बिल्कुल, मेरा जो बिजनेस मॉडल है उनके साथ कुछ शेयरिंग बेस पे है। हम्म, तो डेफिनेटली हमारी जो है वो परसेंटेज बेसिस पे हम चल रहे हैं। माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। तो अभी अभी आप मतलब इसको एक्सपेंड करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? आप एजेंसी फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं? आप मतलब क्या फोरसाइट्स क्या, आप मतलब आगे क्या कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को? जी हसन भाई, इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एजेंसी की जो है वो बना चुका हूँ। मेरी एजेंसी माशाल्लाह, इस वक्त चल रही है, मेरे अपने टीम मेंबर्स हैं 4 टू 5, मतलब मेरे टीम मेंबर्स इस वक्त मेरे साथ अटैच हैं जो मेरे साथ काम कर माशाल्लाह। रहे हैं। और अभी इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं एक एटसी पे जाना चाह रहा हूँ विद इन हम्म, 2022 ही। ये मेरा गोल मैंने सेट किया हुआ है कि मैं एटसी, माशाल्लाह, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे अपने वो करना है। बिल्कुल सही हो गया, माशाल्लाह। तो यानी आप जो बात कासिम भाई बेसिकली एक शेयर कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि एक इजी मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें जहां से आपका पहला डॉलर जो है वो आसानी के साथ बन जाए, और वहां से जब आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर जाता है, ठीक। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो है फिर देन आप मूव करें बाकी की मार्केट प्लेसेस की तरफ, ठीक है। यानी आप बेसिकली अपनी ई कॉमर्स जर्नी है, ई कॉमर्स जो आपकी प्रेजेंस है, ठीक है, वहां पे तो आप बेसिकली उसको बूस्ट कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे, ठीक है। तो आमीन। उसके लिए जो है, आप जो थे, आप हमारे आरटीटी स्टूडेंट थे पापस के, यानी आप लाहौर में आके जो हमारा लाहौर का ऑफिस है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है पापस की वो अवेलेबल है। तो बेसिकली कलीम भाई आपको यहाँ पे बुलाने का जो पर्पस था वो ये था, मतलब अगर हम इस सारे सेशन को कंक्लूड करें कि बहुत सारे जो वेंचर्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो अवेलेबल है। अमेजोन है, ईबे है, एडसे है, फेसबुक मार्केट प्लेसेस है, शॉपिफाई है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट है बेसिकली वो ये है कि आपने अपना पहला डॉलर जो है वो कैसे कमाना। तो उसके लिए बाकी सब ऑडियंस के लिए भी यही मैसेज है कि जिस तरह से क्लीम भाई ने एक स्टेप लिया कि इन्होंने ईबे को चूज किया। ईबे एक आसान मार्केट प्लेस है, और आसान होने के साथ साथ ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया और एक बिल्कुल रूट लेवल से लेके चले, ठीक है। मतलब मैं तो इनका खैर पर्सनली भी विटनेस हो गया, उन्होंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया था। तो फ्रॉम अ टीचर टू अ सक्सेसफुल ईबे फ्रीलांसर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 मंथ्स। तो ये क्लेम भाई की बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी है जिसको शेयर करने का पर्पस ये है वो सब लोग जो अपनी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो क्लेम भाई की जो स्टोरी है ये उनके लिए एक लाइक रोल मॉडल हो सकती है उनका फर्स्ट स्टेप लेने में टुवर्ड्स ई कॉमर्स। तो बहुत शुक्रिया क्लेम भाई आपका, बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे होने के लिए और सारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह, बाकी दुआ है कि आप इसी तरह ग्रो करते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच हसन भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।